अमेरिका और रूस की पुरानी रंजिश है, लेकिन जिनेवा में बाइडेन और पुतिन की मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि दोनों देशों के रिश्तों पर कोल्ड वॉर के दौर की बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जिनपिंग के फरेबी वाले जाल में फंसकर पुतिन भी उसी राह पर चल पड़े हैं। अब बात चीन और रूस के पिछलग्गू पाकिस्तान की करते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर इमरान खान ने जिनपिंग को चिट्ठी लिखी। चीन और पाकिस्तान को आयरन ब्रदर्स बताया। इतना ही नहीं, चीन से मिले टैंकों को फौज में शामिल किया। सवाल यह है कि क्या हमें परवाह करनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। अब वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत बड़ी तैयारी है। क्या फिर चीनियों के पिटने की बारी है? सवाल तो है, क्योंकि लद्दाख वाली सरहद पर फिर से हलचल तेज होने लगी है। टैंकों की गड़गड़ाहट से घाटियां गूंजने लगी हैं। लड़ाकू विमानों की गूंज से आसमान थर्राने लगा है। तय हो चुका है कि हमारे जांबाजों ने LAC के पार चीन की जंगी बीमारी की परमानेंट सर्जरी करने की तैयारी कर ली है। चीन से जारी तनाव के बीच 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेजा गया है। चीन से लगते 3 अलग अलग इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। इसके अलावा फाइटर जेट की संख्या में भी इजाफा किया गया है। मौजूदा वक्त में देश के 2 लाख जवान चीन से लगते बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। एक साल में भारतीय सैनिकों की तैनाती में पिछले साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई है। यानी LAC पर किसी भी साजिश से पहले ही ड्रैगन की नस्लों को नर्क में भेजने का पूरा इंतजाम हो चुका है। इसीलिए जिनपिंग ने अपने गुलाम पाकिस्तान को फरमान दे दिया है। ये जो धूल उड़ाते टैंक देख रहे हैं, ये चीन का वो बारूदी कबाड़ है जो चीन से पाकिस्तान को मिला है। इन टैंकों का नाम VT4 टैंक है। पाकिस्तान ने चीन से मिले VT4 टैंक अपनी सेना में शामिल कर लिए हैं। इन टैंकों को चीन की कंपनी नोरिंगो ने तैयार किया है। थाईलैंड और नाइजीरिया के बाद इन टैंकों को चीन से खरीदने वाला पाकिस्तान तीसरा देश है। चीन ने पाकिस्तान को ये टैंक पिछले साल अप्रैल में ही दे दिए थे। सवाल यह है कि 1 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद पाकिस्तान ने इन टैंकों को अपनी फौज में अब क्यों शामिल किया है? सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ये टैंक उसी दिन अपनी फौज में क्यों शामिल किए जिस दिन जिनपिंग ने दुनिया को धमकी दी है। क्या चीन के इशारे पर ही पाकिस्तान ने VT4 टैंक को अपनी सेना में शामिल किया है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले चीन के इस टैंक की ताकत जानना भी जरूरी है। चीन के VT4 मेन बैटल टैंक को MBT 3000 के नाम से भी जाना जाता है। चीन की तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है ये। 52 टन वजनी ये टैंक 10.10 मीटर लंबा और 3.4 मीटर चौड़ा है। टैंक को 3 क्रू मेंबर मिलकर चलाते हैं, जिसमें एक ड्राइवर, दूसरा कमांडर और तीसरा गनर होता है। टैंक में 125 mm की तोप के अलावा कई और हथियार फिट किए गए हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला ये टैंक 500 किलोमीटर तक चल सकता है। जाहिर है, चीनी टैंकों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साला जश्न के मौके पर अपनी फौज में शामिल करने के पीछे पाकिस्तान का मंसूबा साजिश वाला है। सवाल यह है कि पाकिस्तान को खैरात में मिला चीन का ये टैंक हमारे T90 भीष्म के सामने कहां ठहरता है? T90 भीष्म 3rd जनरेशन का रशियन टैंक है। T90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। 6 किलोमीटर दूर तक सटीक गोलीबारी कर सकता है। इतना ही नहीं, T90 टैंक कई तरह की मिसाइलों को भी फायर करने में सक्षम है। साफ है कि चीनी टैंक हमारे T90 भीष्म के सामने कहीं नहीं ठहरता है। वैसे भी पाकिस्तान चीन का डस्टबिन बन चुका है, जिसकी औकात बीजिंग का कबाड़ समेटने की है। इसीलिए अपने आका को खुश करने के लिए भले ही पाकिस्तान मेड इन चाइना मार्का टैंकों से धूल उड़ा ले, होना कुछ नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।